काश तेरी बात बतबा में भी जाऊं, काश तेरी बात तेरी नात पढ़ते पढ़ते मैं भी जाऊं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब जिगर थाम कर बैठे, मैं आपके सामने एक ऐसे फनकारे अदीब और शोलों को हवा देने वाले बेबाक खतीब को पेश करने जा रहा हूँ, जिनकी ज़ाते मोहताज तारुफ नहीं, बंगाल की खाड़ी से लेकर कश्मीर की कन्याकुमारी तक जिनकी शोहरत का डंका बज रहा है, जिनकी फलसफियाना खिताबत की शोहरत पूरे शहर में बुए गुल की तरह फैल जाती है। शहर अंगेज खिताबत से अगर खून में ताजगी और रूह में बालिदगी पैदा होती है तो साथ साथ जहालत की तारीकियां छट जाती है। हजरत वाला की तकारीर अगर आशिकाने मुस्तफ़ा के लिए सरापा तनवीर है तो दुश्मनाने मुस्तफ़ा के लिए बरहना शमशीर भी हुआ करती है। ये कहना बजा हक होगा कि इनकी तकरीर तबा यार को बेचैन करती है, सबब ये है वही कहते हैं जो दिल पर गुजरती है। वाह क्या बात, आ गए, चाय वाला आ गया। ये इत्तेफाक है, हम जब खड़े रहेंगे चाय वाला आवेगा, है ना, ये इत्तेफाक है। किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिला है, फूक फूक के पी। मैं आवाज दे रहा हूँ मुक़र्रिर ज़ीशान माहिर वेदो कुरान जनाब तबारक हुसैन साहब कासमी चतुर्वेदी, इमाम व खतीब ईदगाह वाली मस्जिद आसनसोल बंगाल से कि आप तशरीफ लाएं और कई ज़बानों में आप अपनी बात को रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मैंने सलाम किया है, कोई चंदा नहीं मांगा। जितने ज़ोर से सलाम किया है मैं उस वक्त तक शुरू नहीं करूँगा जब तक कि पीछे से आवाज़ ना आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। जितना ज़ोर से मैं सलाम करता हूँ, अगर बुलवाना है तो आप जवाब दे करके ये मुआहिदा हमसे कर लें कि इंशाअल्लाह जब तक पूरी मजलिस ख़त्म ना हो जाए हम नहीं उठेंगे। इंशाअल्लाह कौन कौन उठेंगे हाथ उठाएं पहले। अच्छा आप लोग उठ जाएंगे। अच्छा अब वो लोग बताइए जो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद दुआ के बाद जाएंगे, हाथ उठाएं भाई। बहुत कम उठाए, एक मर्तबा लहक के कह दे नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। अब शुरू करते हैं। आप हजरात से दरख्वास्त है बड़े अदब के साथ कि जो कुर्सियां खाली हैं बराए करम उनको पुर कर लें। पीछे वाले आगे आ जाएं ताकि बात करने में अच्छा लगे, और जो ये अठन्नी चवन्नी है ये थोड़ा पीछे हो जाए। बड़े हजरात आगे आ जाएं क्योंकि समझाना बड़ों को है। ये तो अभी नाबालिग है, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं कि फतवा का मुकल्लफ और शरीयत का मुकल्लफ कौन होता है, कब होता है। मैं ज़्यादा तूल तवालत न देते हुए एक माहौल बनाइए, ऐसा लगे कि हम सब जलसा सुनने के लिए आए हैं। और ये चाय वाले हजरात बड़े अदब के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, प्रेम के साथ, अखुवत के साथ, मोहब्बत के साथ, दोस्ताना दोस्ती के साथ कि आप बराए करम अपने घर तशरीफ ले जाएं। अब आप लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا
व सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। इन्न शानिअक हुवल अबतर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। परितरानाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परितरानाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्तों, पर्दानशी बैठी हमारे माँ और बहनों, मुझे तो बिल्कुल आखिर में दिया गया है और इस वक्त जो अभी वक्त है ये आप जान रहे हैं कितना कीमती है। मेरा मोहतरम, मैं चाहूँगा कि बहुत कम वक्त में मैं आपके सामने अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और अल्लाह तबारक व तआला की बातें, वहदानियत की बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि आप मुतमईन होकर के बैठें और स्टेज पर बैठे उलमाए कराम से भी ये कहूंगा कि मैं बहुत दूर से आया हूं, आप भी यहीं तशरीफ रखिए ताकि बात समझ में आ सके। मजमे को समझाना बड़ा आसान है। मेरा मोहतरम, मैं तो एक तिफले मकतब हूँ, मैं आपके सामने आया हूँ। मैं चाहता हूँ जहाँ तक हो सके अपनी बात आपके सामने रखकर और अल्लाह से ये इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उस पर कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए। सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए। सलाम उस पर के जिसने ज़ख्म खा कर फूल बरसाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। के सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया
जिसका बिछौना था, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर, सलाम उस जात पर जिसके परेशान हाल दीवाने सुना सकते भी खालिदो है डर के अफसाने। मेरे मुहतरम, अभी मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक छोटी सी सूरा मैंने आपके सामने तिलावत की है और मैं चाहूंगा कि उसी के ज़िम्न में कुछ गुफ्तगू आपसे करूं। मेरे मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर इनामे मुस्तफ़ा क्या फरमाया है? इनामे मुस्तफ़ा, और उसके बाद अनजाने दुश्मने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, उनका अंजाम क्या हुआ, उनका तज़किरा भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर फरमाया है। मेरा मुहतरम, अल्फाज सारे पीछे रह गए, मानी सारी की सारी पीछे रह गई, लेकिन मेरा नबी आगे चला गया। आप देखिए, इसी को देखकर तो मौलाना मुनाजिर अहसन गिलानी ने कहा है कि यूं तो आने को सब आए, लेकिन जो भी आया वो जाने के लिए आया। मक्का में एक ऐसा मोहम्मद अरबी आया जो जाने के लिए नहीं आया, बल्कि जो आया तो फलता चला गया, फैलता चला गया, फूलता चला गया। मेरा मुहतरम, वो मोहम्मद अरबी कि जिसने सबको जीने का सलीका सिखाया, वो मोहम्मद अरबी जिसको सबको रहने जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाया, मोहम्मद अरबी वो मोहम्मद अरबी जिसने सबको जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाया। इससे पहले लोग एक दूसरे के दुश्मन थे। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबऊस फरमाया, कुरान की आयत है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मेरा मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, लेकिन कहीं ये नहीं बतलाया कि मैंने एहसान जतलाया है तमाम अंबिया 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, लेकिन कहीं पर एहसान का तज़किरा नहीं किया। कुर्बान जाइए आका मदनी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालों, मैं तुम पर, ए मोमिनो, ए लोगों, मैं तुम पर एहसान करने जा रहा हूँ। वो एहसान ये है कि मेरे झोली में एक चीज है, वो ये कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तुमको बिन मांगे हमने अता कर दिया। तुम लोग इससे पहले लोग आपस में क्या करते थे कि बच्चियों को पैदा होने से पहले उनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बच्चियों को मनहूस समझा जाता था, बेटियों को मनहूस समझा जाता था, और ये कहा जाता था कि इसका कोई मुकाम नहीं है, कोई शख्स अपने घर में दामाद बनाने के लिए तैयार ना होता था। कुर्बान जाइए आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस धरती, इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने बतलाया कि देखो ये बेटी रहमत है, इसे दफन ना करो। कुरान कहता है वह इज़ल मौऊदतु सुइलत, कि कल क़यामत के दिन ये बच्चियां सवाल करेगी उन लोगों से कि मेरा क्या कसूर था कि मुझे जिंदा दरगोर कर दिया गया। आप देखिए 1400 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे नबी की सीरत की अथाह समंदर की गहराई तक कोई नहीं पहुंच सका। आप देखिए
कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी की सीरत तज्जिबा में गोता लगाया तो कातिल से आदिल बन गए। अब देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उनको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या था, समंदर की गहराई में गोता लगाया तो सदाकत का इमाम बन गया। आप देखिए इससे आगे चलते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इनको कोई पहचानते नहीं थे, लेकिन जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सीरत किया था, समंदर की गहराई में गोता लगाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे मुहद्दिस आज़म बना दिया। ये है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का नतीजा और मोहब्बत का तकाजा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके बारे में कुरान पाक के अंदर फरमाया, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ इसमें बयान किया गया है और बतलाया गया है। वाकया कुछ यूं है, इस तरह है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी बेटे का जब विसाल होने लगा तो आप जो है रो रहे हैं देखकर, तो लोगों ने यह समझा और फासिक व फाजिर ने और उस वक्त के जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन था वो खुशी मना रहा है और वो ये कह रहा है कि देखो आज तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ल जो है खत्म हो जाएगा। गौर कीजिएगा बात को, मैं इधर उधर की बात बहुत कम करता हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुने और यहाँ से एक पैगाम लेकर के आप जाएं। अल्लाह ताला फरमाता है, नबी हमने आपको कौसर अता किया, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो अपने रब के नाम से आप जो है नमाज पढ़िए और नहर कीजिए। कुर्बानी का तज़किरा भी आ गया, अपने रब के नाम से आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इन्न शानिअका हुवल अबतर, और जो है बेनस्ल और मख्तून नस्ल तो आपके दुश्मन होंगे, मख्तून नस्ल तो आपके दुश्मन होंगे। वो लोग जो अपने आप को ये कहता था कि हमारी नस्लें पूरी दुनिया के अंदर चलेगी और जाएगा, लोग हमारे नाम को लेंगे। अबू जहल को कौन नहीं जानता है, लेकिन याद रखिए ये अबू जहल को जानता भी नहीं कोई, इसलिए जानता है कि ये बहुत बड़ा दुश्मन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और आज और कल कयामत तक कि जो भी नस्लें इस धरती पर पैदा होगी वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आवेगी। आप देखिए कि वो लोग जो ये कहते थे कि आपकी नस्लें बाकी नहीं रहेगी, आप खोल कर आंखें देखिए कि उनकी नस्लें बाकी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस, ये मकातिब और ये जितने भी जाल फिरे हैं मदारिस के, ये तमाम जो नाम लेने वाले हैं, ये तमाम नाम आका नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा, कोई भी नाम लेने वाला उनका नहीं है। मैंने एक श्लोक आपके सामने पढ़ा कि परितरानाया साधूनाम विनाशाया च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाया संभवमी युगे युगे। ये भागवत गीता का श्लोक है, श्लोक नंबर 8 है और अध्याय नंबर जो है ये 4 है। मेरा मोहतरम इसके अंदर क्या कहा गया कि जब भी, और दूसरा मैंने श्लोक आपके सामने पढ़ा, यदा यदा ही धर्मस्यत तदात्मानं सिरजाम्यहम्, ये पूरी है, मैं वक्त कम है इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। मेरा मोहतरम तो क्या फरमाया इसके अंदर, क्या कहा गया कि जब जब इस धरती पर, जब जब इस धरती पर बुराई होती है, पाप करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपना बंदा मबऊस फरमाता है, भेजता है, लोगों को सही करने के लिए मुजद्दिद पैदा करता है। और कहा कि साधु नाम विनाशाया च दुष्कृताम,
और विनाश करने के लिए, जो बुराई करते हैं उनको रोकने के लिए, उनको खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं कि अपने बंदों को भेजते हैं, कभी उलमा की शक्ल में। अब तो अंबिया का सिलसिला खत्म है, तो ये समझाने वाले कौन होंगे भाई? अभी हमारे मुफ्ती शकील साहब दामत बरकातुहुम बहुत कीमती बात में सुन रहा था, पूरा जलसा आपसे खिताब फरमाया और आपको बहुत कीमती बातें जो है आपको समझाया, आपको याद हो। तो ये जो उलमा है ये किसी माल और दौलत और दरो दिरहम के मालदार नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि ये तो दीन पढ़ाने वाले हैं, ये दीन समझाने वाले हैं। दुनिया के अंदर जब जब इस पृथ्वी पर जुल्म होगा, इस पृथ्वी के ऊपर बुराई होगी, तो इसको रोकने वाले अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आएंगे और उसको खत्म फरमाएंगे। आप देखिए कि अबू जहल ने तूफान मचा रखा था। एक मर्तबा का वाकया है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाने के लिए इसने क्या किया? कुआं खोदा। और इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और जो है फजर के वक्त में तो नमाज के लिए आते हैं, आप उसके अंदर जो है गिर जाएंगे। लेकिन अल्लाह का निजाम देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से आपकी मदद फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को भेजा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ करके दूसरे रास्ते से जो है आपको मस्जिद नबवी लेकर के चले गए। लेकिन ये जो था ये बहुत बड़ा दुश्मन था। इसने सोचा कि अब तो मेरा काम हो गया होगा। ये उठा और दौड़ता हुआ उस रास्ते पर चला कि देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। आप तो नीचे गिर गए होंगे। मेरा मुहतरम मेरी बात को गौर से सुनेंगे आप। हुआ ये कि वो आया और जिसके लिए कुआं खोदा था खुद ही उसके अंदर गिर गया। गिरने के बाद अब परेशान है, पूरे मदीने की रस्सी को इकट्ठा किया गया कि इसको निकाल लिया जाए। लेकिन रस्सियां जब नीचे डाली जाती तो जमीन, अल्लाह का कहर उस पर देखिए कैसे नाजिल हुआ कि जमीन नीचे को चली जाती और फिर जब रस्सियां डाली जाती तो जमीन नीचे को चली जाती। अबू जहल ने कहा कि मेरे ऊपर तो अल्लाह का अजाब आ गया है, अब मुझको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं बचा सकता है, लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया जाए। क्या हुआ पता है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनसे कहा कि देखो अब भी तू मान जा और नबी तस्लीम कर ले, नबी तस्लीम कर ले। मेरा मुहतरम थोड़ा मेरा साथ देंगे तो मुझे मजा आएगा। नबी तस्लीम कर लो और बात को मान लो कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई नहीं है, वो एकता है, वो अकेला है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भराम्यं सर्वभूतानि। पीछे वाले आप साथ में मेरा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भराम्यं सर्वभूतानि यन्तरारूढानि मायया। अस्माल्ला में इल्ले मित्र वरुण दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुण राजा पुनर्दूदा हया मित्रो इल्लामा इल्लल्ले इल्ला वरुण मित्र इस्तजस्कामा होतार भिंद्र होतार मिंद्र महासुनिंद्रः अल्लो जय श्रेष्ठम परमं ब्रह्मं अल्लामा अल्लो रसूल मुहम्मद रकबरसिया अल्लो अल्लामा। कहा कि वही है जो चांद को पैदा करता है, वही है जो जमीन को पैदा करता है, वही है जो आसमान को पैदा करता है, वही है जिन्होंने पूरे पृथ्वी को बनाया। आसमान और जमीन का मालिक वही है, पूरे कायनात का मालिक वही है, शजरो हजर को पैदा करने वाला वही है, बहरों पर दरियाओं समंदर को पैदा करने वाला वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। वो एकता है, वो अकेला है, उसके अलावा कोई नहीं है। ला इलाहा नहीं पापम इल्लल्लाह, माबूद नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं।
कुरान कहता है, कुरान को जब पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी, ए लोगो तुम बात को मानो, मेरी तरफ देखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान की इत्तबा ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि आप सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा इरशाद फरमाया कि ए लोगों, ये जो रसूल हमने भेजा है ये पूरी दुनिया के लिए है। जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया वो कह रहा है किसके बारे में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये जो नबी हैं सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं। मैं अभी कल की कुरान और भागवत गीता में आपके सामने पढ़कर बतलाऊंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है उसमें किस तरीके से बयान किया गया कि आप आखिरी नबी हैं, आप आखिरी नबी हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। आप जो इस दुनिया में इस धरती पर आखिरी पैगाम लेकर आए हैं। उनसे क्या कहा कि मान जाओ, अभी भी बात को मान लो। तो उसने क्या कहा कि हम मान लेंगे, लेकिन कब? जब आप हमको निकाल दीजिएगा। कहा अच्छी बात है, मैं तो निकाल दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम मेरी बात को मानोगे। कहा हाँ मानूंगा, कलमा पढ़ लूंगा। कहा ठीक है, अपने हाथ को बढ़ाओ। देखिए मौजिज़ा अल्लाह तबारक व तआला का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्के शाम जा रहे हैं तो पेड़ भी सलामी दे रहा है, झुक झुक कर आपको सलाम कर रहा है कि आप जब नबूवत का मौजिज़ा दिखाते हैं, कि आप जब नबूवत का मौजिज़ा दिखाते हैं, चांद टुकड़े होता है, पेड़ चल के आते हैं। चांद टुकड़े होता है, पेड़ चल के आते हैं। और मुशरिकों की महफिल में एक अजीब हलचल है कि मुशरिकों की महफिल में एक अजीब हलचल है। अरे कंकरी को जब आका ला इलाहा पढ़ाते हैं तो क्या हुआ? उनसे कहा कि अपने हाथ को दो। उसने हाथ बढ़ाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक को बढ़ाया। जैसे ही बढ़ाया अल्लाह की तरफ से जमीन को हुक्म हुआ कि ऊपर आ जाओ, और सेकंडों के अंदर जो है जमीन उसको ऊपर लेकर आ गई, और जो है अबू जहल थे वो बाहर निकल गया। फिर ये बदबख्त क्या कहने लगा पता है? कि ये तो हमें ऐसा लगता है कि ये कोई जादूगर है। क्या है? जादूगर है। जब आंख में पट्टी बांध लें तो अच्छी चीज भी अच्छी नजर नहीं आती है। जैसे कि आजकल के लोग हैं कि किसी अच्छे आदमी की तारीफ किया जाए तो उसकी बुराई करने पर तुल जाते हैं। तो वो क्या कहने लगा कि नबी जी आप जो है जादूगर हैं, आप तो साहिर हैं, हमें पता ही नहीं था, हम तो पहले से जानते थे। एक मर्तबा का और वाकया, कहा कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी बात को मान लूंगा। क्या कहा? बात को मान लूंगा। जैसे आप लोगों ने कहा ना मैं आपकी बात को मानता हूं, आप लोग माशाल्लाह बैठ गए। उमर दूध ने कहा मैं बात मान लूंगा, लेकिन हाँ एक शर्त है। कहा क्या? कहा कि मेरे मुट्ठी में क्या है इसको आप बता दीजिए। क्या कहा? मेरे मुट्ठी में क्या है इसे आप बता दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बताओ कि जो मुट्ठी में है उससे बुला दूं या मैं बता दूं? कहने लगा कि मेरे मुट्ठी में जो है उसी से बुला दीजिए। तो कहा ठीक है। आपने हुक्म किया, इशारा किया, और नबी का ये मौजिज़ा है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने इशारा किया और मुट्ठी में जो कंकरी था वो पढ़ने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चांद को टुकड़े किया, सूरज को भी लौटा दिया। सुभान अल्लाह। आपने शायर साहब को सुना, अब मुकर्रिर साहब को सुनिए कि चांद को टुकड़े किया, सूरज को भी लौटा दिया। कि चांद को टुकड़े किया, सूरज को भी लौटा दिया। चांद को टुकड़े किया, सूरज को भी लौटा दिया। चांद को टुकड़े किया, सूरज को भी लौटा दिया। आसमां पर भी नबी ने मौजिज़ा दिखला दिया। आसमां पर भी नबी ने मौजिज़ा दिखला दिया। कि हज दिया, ईमान दिया, कलमा दिया, कुरान दिया। हज दिया, ईमान दिया, कलमा दिया, कुरान दिया। क्या बताऊं मुझको आका ने मेरे क्या क्या दिया। क्या बताऊं मुझको आका ने मेरे क्या क्या दिया। और सिर्फ दौलत से नहीं होती हरम में हाजिरी, सिर्फ दौलत से नहीं, सिर्फ दौलत से नहीं होती हरम में हाजिरी। हक ताला ने जिसे चाहा उसे पहुंचा दिया। हक ताला ने जिसे चाहा उसे पहुंचा दिया। तो वो कहने लगा कि ये तो जब भी मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता हूँ तो हम जो है वहां पे नीचे हो जाते हैं और बेवकूफ बन जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इनकार करता रहा। फिर एक मर्तबा उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी बात को मान लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा बताओ शर्त क्या है। कहा कि ये जो चांद है ना, इसे दो टुकड़ा करके दिखाइए। क्या कहा कि ये चांद जो है इसे दो टुकड़ा करके दिखाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उंगली का इशारा चांद की जानिब हर एक इंसान करता है। कि उंगली से चांद को दो टुकड़े करना सबकी बस की बात नहीं, सबकी बस की बात नहीं। उंगली से इशारा चांद की जानिब हर एक इंसान करता है। उंगली से चांद को दो टुकड़े करना सबकी बस की बात नहीं, सबकी बस की बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की जानिब अपने उंगली को उठाया और कहा कि दो टुकड़े हो जा। अल्लाह के हुक्म से चांद जो है दो टुकड़ा हो गया। क्या हो गया कि दंग है सब देखकर, आधा इधर आधा उधर। दंग है सब देखकर, आधा इधर आधा उधर। अरे पल में हुआ कमर टूट कर आधा इधर। कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चांद के दो टुकड़े किए तो वो देखता रह गया और उसके बाद फिर मरदूद कहता है कि मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा है। मेरे मुहतरम, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि नबी की सीरत को पढ़ने की जरूरत है। हम उस नबी को मानने वाले हैं जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर सजाया है। बतलाइए तो मैं सुना दूं कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के औसाफ को किस तरीके से कुरान पाक के अंदर सजाया है कि कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अरे कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने, जब आप बोलेंगे मुझे मजा आएगा, अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर
बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तत्हीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने जीम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्मुर रसूल बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने जाल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराजन मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने जाद लिखा कुरान में, नबी को ज़मीन व ज़ाहिर बना दिया। अल्लाह ने आइन लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने गैन लिखा कुरान में, नबी को गयूर बना दिया। अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लाइक बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइस बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, कुरान के ऊपर गौर कीजिए और कुरान को पढ़िए। कुरान को जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस धरती पर भेजे गए, इस धरती पर पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भेजा और देखिए 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। लेकिन उनकी पैदाइश के बाद, उनकी सीरत का आगाज उनके पैदाइश के बाद हुआ। देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पैदा किया, उनकी सीरत का आगाज उनके पैदाइश के बाद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह को भेजा, उनकी सीरत का आगाज उनके पैदाइश के बाद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम को भेजा, उनकी सीरत का आगाज उनके पैदाइश के बाद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माइल को भेजा, उनकी सीरत का आगाज उनके पैदाइश के बाद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत शीश को भेजा, उनकी सीरत का आगाज उनके पैदाइश के बाद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ज़करिया को भेजा, उनकी सीरत का आगाज उनके पैदाइश के बाद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यहया को भेजा, उनकी सीरत का आगाज उनके पैदाइश के बाद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा को भेजा, उनकी सीरत का आगाज उनके पैदाइश के बाद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा को भेजा, उनकी सीरत का आगाज उनके पैदाइश के बाद हुआ। कुर्बान जाइए आका मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उनकी पैदाइश तो बाद में हुई, लेकिन उनकी सीरत का आगाज उनके पैदाइश से पहले हुआ। उनकी सीरत का आगाज उनके पैदाइश से पहले हुआ। अब देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब खिताब फरमाया तो आदम कह करके पुकारा। नूह से जब खिताब फरमाया तो नूह करके खिताब फरमाया, नूह करके पुकारा, नाम लेकर के पुकारा। इब्राहिम को जब पुकारा, नाम लेकर के पुकारा। इस्माइल को पुकारा, नाम लेकर के पुकारा। यहया को पुकारा, नाम लेकर के पुकारा। नूह को पुकारा, नाम लेकर के पुकारा। लेकिन कुर्बान जाइए आका मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी आपसे कलाम फरमाया है कहीं पे नाम नहीं लिया, बल्कि आपको आपने औसाफ से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपनी सिफत से याद फरमाया। और कोई भी नबी ऐसा नहीं है कि जिनके नाम को अल्लाह तबारक व तआला अपने नाम के साथ मिला रहे हो। लेकिन कुर्बान जाइए आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए नबी जी जहां भी खुदा का जिक्र होगा वहां पर जिक्र मुस्तफा होगा। जहां जिक्र खुदा होगा वहां जिक्र मुस्तफा होगा। एक मर्तबा कह दिए सुभान अल्लाह। मैं आपको बताता हूं, अगर तौरात में तकबीर हजरत मौला तबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी, अगर तौरात में
पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद अरबी का जिक्र होगा। अगर इंजील में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद अरबी का जिक्र होगा। अगर ज़बूर में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र होगा। अगर इंजील में पहले खुदा का जिक्र होगा बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र होगा। अगर अजान में पहले खुदा का जिक्र होगा बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र होगा। अगर नमाज में पहले खुदा का जिक्र होगा बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र होगा। जहां पर कलमा शहादत में जब अल्लाह का जिक्र होगा बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र होगा। जहां भी जिस जगह भी पहले खुदा का जिक्र होगा बाद में मोहम्मद अरबी का जिक्र होगा। अज़मत नबी की देख कर हैरान हो गए जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए। के अज़मत नबी की देख कर हैरान हो गए जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए। कि किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता। कि किताब फितरत के सरवरक पर किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकता वजूद लोहो कलम न होता। किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकता वजूद लोगो कलम न होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम, मैं चाहता हूं कि और थोड़ी देर मैं आपके सामने रहूं, उसके बाद मेरी जगह खाली है, मैं अपनी जगह ले लूंगा। मेरे मोहतरम, मेरी बात को आप गौर से सुने और अपने ध्यान में रखें। मैंने आपके सामने कुछ श्लोक पढ़े हैं और उनका मतलब मैंने वादा किया था कि बताऊंगा और बताया भी था, कुछ बाकी रह गया है। मेरे मोहतरम, आप देखें यहाँ हमारे दूसरे सज्जन भी बैठे हुए हैं, हमारे दूसरे भाई भी बैठे हुए हैं, वो भी ये इल्तिजा लगाए हैं कि खुदा का तसव्वुर कैसा है और हमारे यहाँ क्या है और आपके यहाँ क्या है। मेरे मोहतरम, मैं आपको एक बातों में पूरे जुमले में अपने बात को बताता हूँ कि सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। पूरे इंसानों को उसी ने पैदा किया, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे मोहतरम, एक पहलवान था मक्के के अंदर जिसका नाम रुक्काना था। वो बहुत बड़ा पहलवान था, 1000 आदमियों का मुकाबला अकेले करता था। ऊंट के खाल को निकाल कर अगर उसके ऊपर बैठ जाता और उसको अगर 100 आदमी खींचते तो वो तो टूट जाती, लेकिन वो रुक्काना वहां से नहीं उठता था, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा था। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दावत दी इस्लाम की। किस चीज की दावत दी? इस्लाम की, कि आप जो है ईमान कबूल कर लो और मुझे नबी मान लो। तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं तो कोई मतलब अच्छा बड़ा इंसान नहीं हूँ, मुझे पहलवानी आती है, मैं पहलवान हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जो है 2 हाथ करें तो मैं तैयार हूँ, मैं आपकी बात को मान लूंगा। उसने क्या कहा कि मैं आपकी बात को मान लूंगा। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए। क्या हो गए भाई? तैयार हो गए और उन रुकाने से कहा कि ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। और जब भी कोई आदमी एक बात कान खोल करके सुन ले और ये बात अपने ज़हन में रखे कि जब भी कोई रुकाना से लड़ने के लिए आता तो 10 दिन पहले उसकी तैयारी करता। कितने दिन पहले?
10 दिन पहले, लेकिन जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दावत दी दीन की, वो तैयार हुआ और तैयार होने के बाद आपने कहा ठीक है आ जाओ मैदान में। जब रुकाना आया, वो ऐसा पहलवान था, वो ऐसा बलवान था कि उसे देखकर अच्छों अच्छों के पसीने निकल जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाया एक हाथ से और ऊपर उठा करके नीचे पटक दिया और सीने पर बैठ गए। तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई मुझे यूं ही जो है एक छोटे बच्चे की तरह उठा करके जमीन पर पटक दे। क्यों? इसलिए कि मेरा डंका पूरे आलम में बजता है, मेरा डंका पूरे अरब में बजता है और हमसे लड़ने के लिए अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। आपने मुझे एक बच्चे की तरह ऊपर उठाया और फेंक दिया, मैं नहीं मानता, फिर से आप जो है एक हाथ और कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। गौर से सुनेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम तैयार हो जाओ। फिर जो है कुश्ती जो है वो पहलवानी शुरू हुई और शुरू होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही उनको उठाया और जमीन के ऊपर पटक दिया। वो कहने लगा कि ऐसा लगता है कि कोई बिल्ली का बच्चा हो कि मैं तो उससे भी ज्यादा कमजोर हो गया हूँ कि मुझे पता ही नहीं चल रहा, ये किसी और की ताकत नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, पहले तो मुझे आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए, उसके बाद आका मदनी ये बताइए कि ये आपके जिस्म की ताकत नहीं है, ये ताकत तो अल्लाह की तरफ से है, ये ताकत तो अल्लाह के तरफ से है। क्यों? इसलिए कि कोई आम आदमी मुझे यूं ही उठा करके पटक नहीं सकता है, कोई ऐसी हस्ती है कि जिसकी ताकत जो है हमसे कहीं आला है और ये अल्लाह के तरफ से है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और सच्चा नबी हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये ताकत अता फरमाया। मेरा मुहतरम, वो मुसलमान हो गया। तो हम ऐसे नबी को मानने वाले हैं, उस नबी को मानने वाले हैं कि जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए, जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने अल्लाह से दुआ मांगी, बेशक बेशक अल्लाह से दुआएं मांगी हैं कि या अल्लाह मुझसे नबूवत छीन ले, लेकिन मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दे। शेर पढ़ दूं, जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन में गुल को बुलाने लगे, जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन में गुल को बुलाने लगे, इंसान जब अपनी बेटी को हाँ जीते जी दफनाने लगे, इंसान जब अपनी बेटी को हाँ जीते जी दफनाने लगे, कि हर सिमत जफा और जुल्म का जब हर सिमत जफा और जुल्म का जब है गर्म हुआ बाजार, मोहम्मद आ गए। मेरे साथ पढ़े, मोहम्मद आ गए, पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए, नबी जी आ गए। आदम की लग़ज़िश को रब ने जिसके सदक़े में बख्श दिया, सुभान अल्लाह। आदम की लग़ज़िश को रब ने जिसके सदक़े में बख्श दिया, मछली के पेट से यूनुस को जिसके सदक़े आज़ाद किया, सुभान अल्लाह। मछली के पेट से यूनुस को जिसके सदक़े आज़ाद किया, मूसा ने जिसकी उम्मत पैदा होने का अज़्म किया, मूसा ने जिसकी उम्मत में पैदा
और इब्राहीम ने ख्वाहिश की तो रब ने उन्हें ये मुजज़ा दिया और इब्राहीम ने ख्वाहिश की तो रब ने उन्हें ये मुजज़ा दिया कि वो देखो अब्दुल्लाह के घर अब्दुल्लाह के घर कुल नबियों के सरदार मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, नबी जी आ गए, नबी जी आ मोहम्मद आ गए, नबी जी आ अब देखिए कल की कुरान के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शेर मैंने पढ़ा ना उससे ये मैच करता है। क्या कहा गया? संभल गिराम मुखयस्सबराह मनस्यः गहात मनः भवने विष्णु यशसः कल्कीहा पराधुर भविष्यति। संभल के माने आते दारुल अमन, और दारुल अमन कौन सी जगह है? मक्का मुअज्जमा। उससे ज्यादा अमन वाला जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मक्का, वहां बिल्कुल सब चीज साफ है, पाक है। क्या फरमाया? क्या फरमाया? संभल गिराम मुखयस्सबराह मनस्यः के जब रसूल की बेअसत का वक्त आएगा, जब रसूल की बेअसत का वक्त आएगा, संभल नामी जगह में आप विष्णु यश यानी अब्दुल्ला के घर में कल की अवतार लेंगे, यानी आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होंगे? पैदा होंगे। दावद शयाम शुक्ल पश्यत्या, दावद शयाम शुक्ल पक्षस्या माधवे मासी माधवः। दावद शयाम शुक्ल पश्यस्या माधमा मासी माधवः जाते तदर्शतुहा पुत्रम पितरौ अष्टास्मा। क्या बताया गया इसके अंदर? पता है कि दुखियों के दुखियारा यानी तमाम के दुखों को सहने वाला जब रसूल इस दुनिया में आएंगे तो जो दुखी लोग हैं वो खुशी मनाएंगे। और इसमें कहा मधुमास। मधुमास किसको कहा जाता है? चैत यानी बैसाख का महीना। अरबी एतबार से पीर का दिन यानी सोमवार का दिन, मधुमास यानी चैत बैसाख में पीर के दिन सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख को इस्लामी तारीख के एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के अंदर पैदा हो। अब तो बात बिल्कुल साफ है कि मेरे मुहतरम तमाम वेदों में और तमाम, अगर मैं चाहूं तो मैं 2 घंटा वेद पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं आपकी वजह से कि आप जो है जिस चीज को सुनने के लिए बैठे हैं, मैं तमाम चीजों से एक एक करके मैं सुनाने की कोशिश करूंगा मेरा मुहतरम। तो इससे यूं पता चलता है कि अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा वेदों के अंदर खुले नाम से मोहम्मद कहीं पे आया, कहीं पे मोहम्मद आया, और कहीं पे जो है आपको कल की अवतार कह के पुकारा गया। मेरा मुहतरम, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने कुरान को पढ़ें, आप अपनी किताब को पढ़िए और अपने अल्लाह को पहचानिए कि वो मालिक जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया, जिसने पूरे पृथ्वी के इंसानों को पैदा किया, और वो नबी के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह
फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे नबी से मोहब्बत करो। अल्लाह ने क्या फरमाया? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे नबी की इताअत करो, मेरे नबी की फरमा बरदारी करो। ये हो नहीं सकता कि कोई शख्स ये कहे कि मैं अल्लाह को मानता हूँ और रसूलुल्लाह को नहीं मानता हूँ, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। तो मेरे मुहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। कुरान पाक के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाया कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। मेरा मुहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं सबसे अच्छा नमूना और सबसे बेहतरीन आइडियल वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है। अरे है कि नहीं है मेरे मोहतरम? आप नबी की सीरत से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? नबी की सूरत से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? तकदीर हलीमा की जागी रहमत के बादल छाते हैं, तकदीर हलीमा की जागी रहमत के बादल छाते हैं। घर जगमग जगमग होता तशरीफ मोहम्मद लाते, घर जगमग जगमग होता तशरीफ मोहम्मद लाते। तो हम सबको अपना आइडियल, अपना नमूना किसे बनाना चाहिए मेरे मुहतरम? बोलिए, नहीं तो मैं बात खत्म कर दूंगा। किसका नमूना, किनको नमूना बनाना चाहिए? अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना बनाना चाहिए। चाहे वो लिबास के एतबार से हो, चाहे वो पहनने के एतबार से हो या खाने के एतबार से हो। अगर हम खाना खाते हैं तो खाना खाने में नबी की सुन्नत से प्यार कीजिए, नबी की सुन्नत को अपनाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाइए, दस्तरखान बिछा करके खाइए और जो है दो जानू बैठ कर खाइए, टेक लगा कर ना खाइए, अपने हाथ को धो करके खाइए। नबी की सुन्नत से प्यार कीजिए, नबी की सुन्नत से प्यार कीजिए, तब जाकर के ये मोहब्बत की दलील होगी। ये नहीं है कि हम नबी को मानने वाले हैं और तरीका जो है हम सलमान खान का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा। अरे कहते सुभान अल्लाह। सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा, न तो सलमान बनेगा, न तो सलमान बनेगा। अरे शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा, न तो सलमान बनेगा। कि शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा, कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं? सब जाना चाहते हैं। लिख लिख के तेरे नाम को मैं चूम रहा हूँ, मैं चूम रहा हूँ। लिख लिख के तेरे नाम को मैं चूम रहा हूँ, लिख लिख के तेरे नाम को मैं चूम रहा हूँ। लेकिन तेरे दीदार से महरूम रहा हूँ, महरूम रहा हूँ, महरूम रहा हूँ।
और कह दो कि मुझे नींद से कोई न जगाए, कह दो कि मुझे नींद से कोई न जगाए। इस नात पे सबको झूम जाना चाहिए जो मैं पढ़ने वाला हूँ। कह दो कि मुझे नींद से कोई न जगाए, लिख लिख के तेरे नाम को मैं चूम रहा हूँ, लेकिन तेरे दीदार से महरूम रहा हूँ। कह दो कि मुझे नींद से कोई न जगाए, मैं ख्वाब में नालैन नबी चूम रहा हूँ, मैं ख्वाब में नालैन नबी चूम रहा हूँ, नबी चूम रहा हूँ, नबी चूम रहा हूँ, नबी चूम रहा हूँ। मेरे मुहतरम, तो मैं नबी की सीरत बयान कर रहा था और नबी के बारे में बतला रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपका तज़किरा किया है। अब आइए आपको लेकर के चलते हैं अम्मी आयशा से। सहाबा ने पूछा कि अम्मी आयशा नबी की सीरत बयान कीजिए। अम्मी आयशा फरमाती है क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते हो? अम्मी आयशा फरमाती है कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते हो? सहाबा ने कहा हाँ हाँ कुरान पढ़ते हैं। कहा कुरान को खोलो, कुरान के हर हर सफ़े पर मेरे नबी का हुस्न जमाल पड़ा है, बिखरा पड़ा है। मैं इसी कुरान से पूछता हूँ कुरान को खोलो तो सही। मेरे मुहतरम, आज हमने कुरानों को ताकों में रख दिया, कुरान को खोलो तो सही। कुरान को खोलते हैं और इसी कुरान से पूछते हैं कि कुरान मेरे नबी का तारुफ बयान कर, मेरे नबी के बारे में बतला और मेरे नबी की शान बयान कर। तो कुरान कहता है जब चेहरे की बारी आई तो कुरान ने कहा वज़्दुहा, और जब जुल्फ की बारी आई तो कुरान ने कहा वल्लैल। जब मेरे नबी की दांतों की बारी आई तो कुरान ने यासीन कहा। जब हाथों की बारी आई तो कुरान ने वमा रमैता इज़ रमैता कहा। जब सीने की बारी आई तो कुरान ने अलम नशरह लका सदरक कहा। जब ज़माने की बारी आई तो कुरान ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहा। जब कसम की बारी आई, जब शहर की बारी आई, जब कसम की बारी आई तो कुरान ने वल असर कहा। जब ज़माने की बारी आई कुरान ने वल असर कहा। जब शहर की बारी आई तो कुरान ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहा। जब मेराज का जिक्र आया तो कुरान ने सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। जब आपके अज़वाज व बनात की बारी आई तो कुरान ने कहा या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिक। जब साथियों की बारी आई तो कुरान ने उलाइका हुमुल फाइज़ून कहा। जब हमनशीनों की बारी आई, जब सहाबा की बारी आई तो कुरान ने उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून कहा। जब आपकी बारी आई तो कुरान ने वरफ़अना लका ज़िक्रक कहा कि नबी जी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। ओ सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ खुद तमाम किताबों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी किताबें हैं, एक वाक़या मैं बताता हूँ आपको। देखिए वक्त भी हो रहा है, एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि एक यहूदी था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कर्ज लिया। क्या लिया भाई? कर्ज लिया। और कर्ज लेने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त उनसे लिया कि इस वक्त पे मैं अदा कर दूंगा, लेकिन इत्तेफाक की बात ये हुई कि आप अदा ना कर सके और वो आलिम जो है आपके पास आ गया। यहूदी आलिम था। क्या था? यहूदी आलिम था। आपके पास आया, आपके पास आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह आप मेरा कर्ज वापस कर दीजिए। क्या कहा? आप मेरा कर्ज वापस कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास तो अभी नहीं है। कहा कि जब तक आप नहीं देंगे मैं इस जगह से नहीं जाऊंगा। क्या कहा? कि जब तक आप मुझे नहीं देंगे, मेरा रकम वापस नहीं करेंगे, मैं इस जगह से नहीं उठूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक तुम नहीं उठोगे मैं भी नहीं हटूंगा। क्या फरमाया? कि जब तक तुम नहीं हटोगे मैं भी इस जगह से नहीं हटूंगा।
मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज वहीं अदा की, असर की नमाज वहीं अदा की, मगरिब की नमाज वहीं अदा की, इशा की नमाज भी वहीं अदा की। सहाबा ने देखा कि ये जो यहूदी है अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, अल्लाह के नबी की शान में क्या कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है। सहाबा ने उनकी तरफ निगाहें देखी और उनको समझाने की कोशिश की। कहा अगर तुम नहीं मानेगा तो तुमको कत्ल कर देंगे और तुमको यहाँ से भगा देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक वहीं पर बैठे रहे। मेरे मुहतरम ये पैगाम देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 3 दिन तक ये वहां पर बैठे रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां बैठे रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए भी बाहर नहीं जा रहे हैं, वहीं बैठकर उन्हीं के पास बैठकर अपना जो है उनके साथ जो आपने वादा किया था कि जब तक तुम नहीं हटोगे मैं भी नहीं हटूंगा। मेरा मुहतरम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नमाज पढ़ते रहे, वही जो है तिलावत और अस्कार करते रहे। वो आदमी वहां से नहीं हटा। 3 दिन गुजर गए। कितने दिन गुजर गए मौलाना? 3 दिन गुजर गए। स्टेज वाले तो हाजिर ही नहीं रहते। 3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजर गए। अल्लाह के नबी से मैं मुतवज्जा करना चाहता हूँ ताकि आप हमारे से कनेक्ट हो, ताकि जो है बात करने में आसानी हो। 3 दिन गुजर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बैठे हुए हैं, वो भी शख्स बैठा हुआ है। 3 दिन के बाद वो शख्स कहने लगा, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना किया कि तुम छोड़ दो, ये अगर महीना बैठा रहेगा मैं यूं ही बैठा रहूंगा, मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, क्योंकि मैंने इससे वादा किया है। मेरा मुहतरम वो शख्स वहीं बैठा रहा। 3 दिन के बाद वो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह आप मुझे पहले कलमा पढ़ा दीजिए। क्या कहा? पहले मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। कहा क्यों? कहा 3 दिन गुजर गए, आप अपने वादे से हटे नहीं, आपने गुस्सा नहीं किया, आपने जो है बदज़बानी नहीं की, आपने मुझे डांटा नहीं, बल्कि जो हमको डांट रहे थे उससे आप उनको मना कर रहे थे। तवज्जो चाहूंगा मेरा मुहतरम, वो शख्स कहने लगा या रसूल अल्लाह पहले मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। फिर वो कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरी गलती माफ हो, मैं इस वजह से नहीं आया था, बल्कि मैं यहूदी का बड़ा आलिम हूँ। मैंने तौरात में पढ़ा था कि एक नबी आएगा जिसके किरदार ये होंगे, गुफ्तार ये होगा, अंदाज ये होगा, वो कभी किसी को झिड़केंगे नहीं, वो कभी किसी को बदकलामी से पेश नहीं आएंगे, उनका जबान सीधा होगा, उनकी आवाज मीठी होगी, उनका अंदाज निराला होगा और उनके रुखसार और चेहरे से खुशबू छलक रहे होंगे और उनके चेहरे से नूरानियत जाहिर होगी। या रसूल अल्लाह 3 दिन तक हम बैठ करके अपनी किताबों की बातों को याद कर रहा था कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सच्चे नबी होंगे तो वो तमाम चीज मुझे करके बताएंगे और हमें झिड़केंगे नहीं। हमने आपको ऐसा ही पाया, तौरात में जो लिखा था, इंजील में जो लिखा था वो सही साबित हुआ, इसलिए मैं आपको नबी मानता हूँ। और उसने पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या पढ़ लिया? कि दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, गुनहगार चाहिए। कि दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, अरे जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए, वफादार चाहिए। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए, वफादार चाहिए, वफादार चाहिए। और रिज़वा तेरी दहलीज को देखेंगे बाद में। जब जन्नती जन्नत में जाएगा तो वो हुरैन से क्या कहेगा कि रिज़वा तेरी दहलीज को देखेंगे बाद में, देखेंगे बाद में। मौलाना रिज़वा तेरी दहलीज को देखेंगे बाद में, पहले मेरे हुजूर का दीदार चाहिए। सुभान अल्लाह।
दीदार चाहिए। एक शेर सुना दूं कि जो पहने हुए अर्श पे नालैन गया है, नालैन गया है। जो पहने हुए अर्श पे नालैन गया है, उस जात गिरामी पे मेरी जान फिदा है, मेरी जान फिदा है। और जिस वक्त उठी सरवर आलम की निगाहें, आलम की निगाहें, कि जिस वक्त उठी सरवर आलम की निगाहें, जिस वक्त उठी सरवर आलम की निगाहें, क्या अरे गूंगे ने भी तौहीद का इकरार किया, इकरार किया है। गूंगे ने भी तौहीद का इकरार किया है, इकरार किया है। और जिब्रील अमी लाए जहां सूरह इकरा। अभी मौलाना असद के तालिब इल्म जो है सूरह इकरा की तिलावत कर रहे थे, उसका तर्जमा कर रहे थे। कुरान की पहली आयत कौन सी है भाई? सूरह इकरा, इकरा बिस्मी। ये जो है गारे हिरा में नाज़िल, इस पे मैं तवज्जो डालूंगा। बहरहाल कि जिब्रील अमी लाए जहां सूरह इकरा, जहां सूरह इकरा, कि जिब्रील अमी लाए जहां सूरह इकरा, जिब्रील अमी लाए जहां सूरह इकरा। क्या वो गारे हीरा, गारे हीरा, गारे हीरा है, वो गारे हीरा है, वो गारे हीरा है, वो गारे हीरा है, वो गारे हीरा है। मेरे मुहतरम नबी की सीरत, एक शायर 40,000 अशआर लिखता है, उसके बाद कहता है कि मैं नबी की सीरत बयान नहीं कर सकता। तो ये अदना सा तालिब इल्म क्या नबी की सीरत बयान कर सके? मेरे मुहतरम, हमने बहुत कम वक्त में मैंने आपको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पहलू पर तो गुफ्तगू हुआ, दूसरे पहलू पर ना हो सका इसलिए कि मेहमान मुअज़्ज़म अभी हमारे बाकी हैं और उनके तकारीर को आपको सुनना है। मेरा मुहतरम, तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि सीरत नबी को अपनाइए, अमल से भी, कौल से भी। ये नहीं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, गौस का दामन छोड़ने से पहले पकड़ लीजिए। गौस का दामन क्या कर लीजिए? पहले पकड़ लीजिए। जब आप नमाज पकड़िए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, अपने बच्चों को मदरसे में, हजरत मौलाना असद साहब के मदरसे में पढ़ाइए और तालीम से आशना कीजिए। उनको नबी की सीरत पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे? इंशाअल्लाह। सब मोहब्बत करने वाले हैं कि नहीं है? अब चलिए, इस मदरसे के लिए मैं चाहता हूं कि देखिए, मदरसा चलता है ताउन से। किससे चलता है भाई? गाड़ी चलती है पेट्रोल से। किससे चलती है भाई? पेट्रोल से। मैक चल रहा है किससे भाई? बिजली से। अगर लाइट ना रहे तो बताइए, आवाज आप तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। तो मदरसा चलता है ताउन से। अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो बतलाइए, मदरसा चलेगा? चलेगा भाई? कौन लोग चलाएंगे? हाथ उठाइए तो कि हम चला लेंगे। मेरे मुहतरम, मदरसा चलता है ताउन से। और जो एक हाफिज बनेगा और बनाएगा भी अल्लाह तबारक व तआला, कल क़यामत के दिन जब इंसान परेशान हाल होगा, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा, उनकी बातों को कबूल फरमाएगा और उन्हें जन्नत में जो है ले जाएगा। जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? बताइए भाई। ना मालो ज़र न तख्ते सुलेमान चाहिए, कि ना मालो ज़र न तख्ते सुलेमान चाहिए। इश्क़ नबी हो जिसमें वो ईमान चाहिए, कि सब कुछ लुटा सके जो
मद के नाम पर सुभान अल्लाह। सिद्दीक जैसा कोई मुसलमान चाहिए कि जन्नत में जाएंगे सभी, जन्नत में जाएंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कि जन्नत में जाएंगे सभी, लेकिन ए मोमिनो जन्नत में जाएंगे सभी, लेकिन ए मोमिनो बेटा हर एक हाफिज़े कुरान चाहिए, बेटा हर एक हाफिज़े कि सब कुछ लुटा सके जो मोहम्मद के नाम पर, सब कुछ लुटा सके जो मोहम्मद के नाम पर, सिद्दीक जैसा कोई मुसलमान चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुहतरम, मैं चाहता हूं कि कौन ऐसा मर्द मुजाहिद है जो अपने तरफ से, अपने मरहूमीन के तरफ से मेरे कहने पर अल्लाह के लिए जन्नत में जाने के लिए 10,000 लिखाने के लिए तैयार है? हाथ उठा दे इंशाअल्लाह। ये मजमा बहुत अच्छा मजमा है। जो अल्लाह देता है अल्लाह लेता भी है। याद रखिए, वो कैसे लेता है? बीमार कर कर, एक्सीडेंट करके। अगर अच्छा मौलाना मुफ्ती शकील साहब फरमा रहे थे कि ना कि अगर आप खर्चा करोगे 1 तो अल्लाह देगा 10। इस मजमे में से कोई ऐसा नौजवान चाहिए, कोई ऐसा शेर खुदा चाहिए, कोई ऐसा अल्लाह का शेर चाहिए जो मदरसे के लिए 10,000 रुपए का ताउन करे। मैं खत्म नहीं करूंगा जब तक आप नहीं बोलेंगे। कोई एक शख्स जो है अपना जो है हाथ उठा करके बोले कि मैं इसके लिए तैयार हूं, मदरसे के लिए। देखिए, आप अभी मैंने कहा ना आपसे कि मदरसा चलता है ताउन से। किससे चलता है भाई? ताउन से। दाएं हाथ उठा करके अपना लहरा कर जो है फिजा में कह दे कि मेरे तरफ से जो है ये आपको जो है मदरसे को मैं डोनेशन करता हूं और अल्लाह के लिए करता हूं। हजरत, कुछ ऐसा भी है कि नगद न लाए हो तो उधार भी नहीं, उधार भी आप लिखा सकते, कोई जरूरी नहीं है अभी देना है। अरे आप 2-2 करके 3-3 करके भी दे सकते हैं, फाइनेंस भी करा सकते हैं हजरत कारी साहब से। तो एक भी साथी ऐसा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहीं पर अगर किसी की शादी हो जाए तो पता नहीं ना जाने कितना खर्चा कर देते। होता है कि नहीं होता है? तो जन्नत में जाना है कि नहीं है? देखिए, एक लिखिए, नाम लिखे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बोलिए नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नाम बताइए। नारे तकबीर। अब दूसरा बंदा देखिए, वो जाना चाहता, आप लोग जाना नहीं चाहते हैं। अरे दाएं वाले चले गए, बाएं वाले नहीं जाएंगे। इधर से एक मजमा उठ करके कह दीजिए मेरे तरफ से। देखिए, कुरान के जो पारे हैं वो 30 है। कितने हैं? 30। 3 में 1 0 लगाने से 30 बनता है। तो कम से कम 10-10 पारे का सवाब तो आप लेकर के जाएं। एक आदमी तो ले लिया, कम से कम और 2 रह गए हैं, और 2 रह गए हैं। एक जो है नौजवान खड़ा होकर के कह दीजिए ये माल अल्लाह का है, ये जान अल्लाह ने दिया है, ये पैसा अल्लाह का है। एक शख्स और उठ करके खड़ा हो जाए। कुरान को मानने वाले हैं हम सब, नबी को मानने वाले। मैंने लंबी चौड़ी तकरीर मैंने आपके सामने की है। एक शख्स और खड़ा हो जाए। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कितने हैं भाई? 4 हैं। कितने हैं? 4। साथ देने वाले कौन कौन? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह जी। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं भी जो है खामोश नहीं रहूंगा, पूरी रात बोलता रहूंगा। हजरत, थोड़ा जी, ताबुल का तरीका बदले, ज़कात का भी माल दे सकते हैं आप जो है अपने तरफ से, अपने मरहूमीन के तरफ से, और ज़कात वगैरह भी ऐसे भी तो आपको निकालना है। ज़कात जैसे नमाज फर्ज है, ऐसे ही ज़कात फर्ज है। और एक आदमी खड़े हो जाए भाई, चलिए 5000 वाले खड़े हो जाए, ये तो हो ही सकता है। 5000 वाले एक शख्स खड़े हो जाए कम से कम। चलिए उनका
बरकत वाला पैसा माशाअल्लाह, बरकत वाला पैसा अल्लाह तबारक व तआला इनके 100 उम्र में रुपए से बरकत दिया है अल्लाह ताला जी। इस 100 एक रुपए शख्स से जो है इतना तैयार हो जाए जी, 5000 के लिए भाई आप लोग तैयार हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको कबूल। मुसलमान जो है मुर्दा कौम नहीं है, मुर्दा कौम नहीं है, मुसलमान जिंदा है। बोलिए भाई, मोहब्बत प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग मदरसे से? एक मर्तबा हाथ उठा के कह दिए सुभान अल्लाह। मदरसे से प्यार करते हैं नहीं करते हैं आप लोग? बोल दे 5000 रुपए कौन देने के लिए तैयार है? खड़े हो जाए और कम कर दे। पीछे से आवाज आ रही अल्लाह मौलाना हजरत अभी देंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सब्र कीजिए जी, जल्द से जल्द दिखा लें। देखिए आपके आखिरी मुकर्रिर बाकी है, उनके बाद इंशाल्लाह दुआ हो जाएगा। मुझे भी बहुत लंबे सफर पे जाना है, आप लोगों की मोहब्बत में मैं आ गया हूँ। तबीयत कुछ ठीक ठाक साथ नहीं दे रही है, बस आप दुआ फरमा दे कि अल्लाह तबारक व तआला सेहत अता फरमा दे जी। मेरा मोहतरम और खड़े हो जाए भाई मेरे भाई। चलिए 5 का आधा 25, ये तो कर ही सकते हैं ना। 2500 रुपये हर शख्स जो है, मैं कह रहा हूं आप लोग जिम्मेदारी ले लें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिम्मेदारी को कबूल फरमाए जी। मजमे में तमाम नौजवान बैठे हैं ना, ये जवान लोग तो उठ ही नहीं रहे। अल्लाह ताला आपके जवानी को कबूल फरमाए। पीछे भी है माशाल्लाह हमारे यहाँ बैठे। अच्छा पीछे भी है, पीछे भी लिखा सकते हैं। भाई आप लोग इरादा कीजिए कि इंशाल्लाह, आप लोग इरादा कीजिए कि इंशाल्लाह देंगे जरूर, है ना भाई? अरे बोलिए ना जी, अरे जरूर देंगे इंशाल्लाह। पूरा मजमा ये तय कर लीजिए। मैं तो हजरत से इजाजत लिया, मैंने कहा हजरत नगद भी देंगे उधार भी देंगे। आप उधार भी लिखा सकते हैं, अपना अपना लिखा दे। चलिए 25, ये आप देख रहे हैं, ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये बहुत खुशनसीबी की बात है। ऑन द कैमरा हो रहा है ये पूरे, आपको लाइव आप इसको देख भी सकते हैं, बाद में भी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं इसको। तो ये बताइए तो कौन तैयार है इसमें से? और मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, मेरी आवाज अगर वहां तक जा रही है तो कमेटी के हजरात वहां भी तशरीफ ले जाए। मर्द से ज्यादा जो है औरतें इन चीज में जो है माशाल्लाह आगे हैं देने में। 2500 रुपये तो हर शख्स लिखा ही सकता है मेरे भाई। आप जो है लिखवा दें, बाद में आप लोग दे देंगे, देंगे ना इंशाल्लाह। आप सबको अल्लाह ताला जो है माल अता फरमाए। चलिए कम से कम 1000 रुपए लिखवा लें आप, छोड़िए 2500 नहीं, न 5000 न 10,000, 1000। अब जो है कोई अपने कुर्सी पर बैठा नहीं रहना चाहिए, हर शख्स आ जाए। अल्लाह कबूल फरमाए जी, जल्द से जल्द आ जाए माशाल्लाह। आ रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके माल में, जान में, इज्जत आबरू में, तमाम चीज में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए जी। सऊद आलम साहब पीछे से माशाल्लाह नाम बता दे जी। हर शख्स आ जाए मेरे भाई, आगे आ जाए। आप बाद में भी पैसे दे देंगे 1000 रुपये जब आपका जब मोहम्मद लाल माशाल्लाह आते जाए मेरे भाई, आते जाए। अल्लाह ताला कबूल करे। 1000 रुपये तो यूं ही खर्चा हो जाता मेरे मोहतरम। आप गया जाएंगे अपने साला को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए 1500 रुपये का गाड़ी लेके जाना पड़ेगा आपको। अब जो उसका भाड़ा किराया में, ये मदरसा में आप खर्चा करेंगे। याद रखिए कि एक बच्चा जब कुरान पाक की तिलावत करेगा, आपके मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आपके अकाउंट में वो लेके आता है। साहब 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद महबूब आलम साहब, नाम क्या चाचा? शौकत हुसैन, विक्रम थाना खड़गपुरा से। शौकत हुसैन साहब 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। पीछे हमको तो ऐसा लगता है कि मुझे नाम मालूम ना हो, मेरे मुक्तदी है, मैं उनका नाम लेकर के उठाता हूँ। आप लोग शायद जो है सो रहे हैं या मेरी आवाज नहीं जा रही। हर शख्स 1000 रुपए की जिम्मेदारी ले ले। देखिए ये मदरसा दीन के किले हैं और ये जब भी चल सकता है जब अपना माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए मेरे भाई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आ जाए, आ जाए मेरे भाई, अपना नाम इंदराज करा दे। परवेज साहब का नगद अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इसके पैसे में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुफ्फाज़े करम को भी नवाज रहे मेरे भाई। आप लोग तो माशाअल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं और ताउन करते हैं मदरसा का, ऐसा नहीं है, आप लोग करने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए। और मेरे साथी जो आगे बैठे हुए हैं उनसे भी दरखास्त है कि आप भी तशरीफ लाएं, मदरसे का ताउन करेंगे। देखिए ये दीन के किले हैं, अल्लाह का कुरान यहाँ पढ़ाया जाता है।
कोई और किताबें नहीं पढ़ाई जाती है, अल्लाह का कलाम पढ़ाया जाता है। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ये सच्ची किताब है, ये हिदायत की किताब है, ये रोशनी की किताब है, ये तमाम इंसानों के हिदायत का सामान है। मेरे मोहतरम आते जाए मेरे भाई, आते जाए, अपना नाम लिखा लें। देखिए मोहतरम ने अपने तरफ से तमाम हुफ़ाज़ किराम को 100 रुपये से नवाजा है। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। देखिए भाई ये इदारा जो है मेरा मोहतरम इरादा कर लें आप लोग के इदारे की आप लोग हिफाजत करेंगे, ताउन करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि जो बातें कही गई हैं अल्लाह पाक आपको भी और सबसे ज्यादा हमको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो इसमें गलतियाँ, कोताहियाँ, लग़्ज़िशें हुई हों, अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें माफ़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।